टॉपिक जो है वो व्हीकल सेफ्टी है। पहले भी एक दिन मैंने आपको इसके मुतालिक थोड़ा सा बताया था, आज ज़रा तफसील के साथ आपको बताना है। दोस्तों, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट जो है ना गाड़ियों के बगैर नहीं चलती। कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट, हर साइट छोटी से छोटी साइट क्यों ना हो, वहाँ पर गाड़ियों का आना जाना, गाड़ियों का काम जो है वो ज़रूर होता है। तो गाड़ियाँ और इससे मुतालिक बहुत सारे हादसा होते हैं। एक मैं एक जगह पढ़ रहा था कि अगर किसी से पूछा जाए कि सबसे ख़तरनाक ऑपरेशन, सबसे ख़तरनाक जो काम है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या होता है, तो उसके जवाब में लिखा था गाड़ियों का काम। कि गाड़ी जो है ना चलते फिरते मोट बांट रही होती है, अगर इसको हिफाजत की जो इसकी बातें हैं उसका ख्याल न रखा जाए तो। वैसे आपको पता है एक इदारा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक पूरी दुनिया का इदारा है, सही है। उसके मुताबिक हर साल जो है 1.2 मिलियन लोग जो है ना गाड़ियों के हादसा की वजह से मरते हैं और करोड़ों जो है वो ज़ख्मी होते हैं। ऐसे जो परमानेंट जो है ना वो डिसेबल हो जाते हैं, इनके हाथ पांव टूट जाते हैं। अगर आप गाड़ी की जो हिफाजती बातें हैं उनका ख्याल नहीं रखेंगे तो ये इस किस्म के हादसा होंगे। अब गाड़ियों का जो काम है उसमें क्या क्या ख़तरात हैं, तो उसमें सबसे पहला जो है वो रिस्क फायर का है। गाड़ी का दोस्तों, अगर उसके आपने उसकी जो वायरिंग है उसका अगर सही से ख्याल ना रखा जाए, अगर उसकी फ्यूल जो है वो लीक हो रहा हो, या उसके अंदर जो ऑयल है वो आपने पूरी तरह मतलब सही नहीं रखा हो, उसके जो लेवल है वहाँ तक ना रखा हो, तो गाड़ी हीटअप हो जाती है और हीटअप की वजह से आग लग जाती है। इस तरीके से कोलिजन विद अदर व्हीकल एंड फिक्स्ड सब्जेक्ट, इसका मतलब है कि गाड़ियाँ टकराती हैं आपस में। अगर आपने जो है हिफाजत के जो उसूल हैं उसकी खिलाफ वर्जी की तो गाड़ियाँ आपस में भी टकरा जाती हैं, और जो साइड के ऊपर जो फिक्स चीज़ें लगी होती हैं जैसे दीवारें हैं, जैसे खंबे हैं, जो कुछ भी चीज़ें हैं उनके साथ भी उनको टक्कर हो सकती है। कोलिजन विद पेडेस्ट्रियन, ऐसी भी जगह होती हैं कि जहाँ पर आम जो लोग होते हैं उनको भी गुजरना होता है, गाड़ियों को भी गुजरना होता है। तो अगर किसी ऐसी साइट हो जहाँ सेफ्टी की रूल ना हो तो वहाँ पर जो है फिर हादसा होते हैं। इलेक्ट्रिकोशन का मतलब है कुछ साइटें ऐसी होती हैं जहाँ बिजली की वायरें चल रही होती हैं, ओवरहेड वायरें चल रही होती हैं, और ये डंपर जब उठता है ना अपना मटेरियल गिराने के लिए तो वो उसके साथ जो है वो लग जाता है, टक्कर हो जाती है और वो उससे जो है उसको इलेक्ट्रिकोशन हो जाती है, बिजली का झटका। इस तरीके से कुछ साइटें ऐसे भी होती हैं जहाँ पर जैसे कोई फिसलने वाला मटेरियल हो, जैसे हमारे यहाँ आयल है ना, आयल का काम हो रहा है ना, आयल फैल गया उसी के ऊपर गाड़ियाँ चल रही हैं तो भी हादसा होते हैं। आपने देखा होगा कभी रोडों के ऊपर किसी टैंकर से आयल गिरा, उसके ऊपर कितने मोटरसाइकिल है जो है वो फिसल रहे होते हैं, गाड़ियाँ उसके ऊपर फिसल रही होती हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इस तरीके से गाड़ियाँ डिसबैलेंस भी हो जाती है, या तो रोड कंडीशन की वजह से कि रोड जो है वो ठीक नहीं है, सही है, एक जगह से ऊपर है एक तरफ से नीचे है, या अनइवन टायर प्रेशर की वजह से कि गाड़ी के जो टायर होते हैं उसका चारों टायरों का जो प्रेशर है वो बराबर रखना होता है, या जिस तरह मैन्युफैक्चरर आपको बताता है, बनाने वाला जिस तरह रिकमेंड करते हैं उस तरह रखना होता है। अगर ये उस तरह आप नहीं रखेंगे तो गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। समझ आ रही है बातें? इस तरीके से इनकम्पेटिबल व्हीकल, गाड़ी जो है वो उस काम के लिए बनी नहीं है जिस काम के लिए जो आप उससे जो काम ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक गाड़ी है वो मटेरियल उठाने के लिए बनी है, उसके ऊपर अगर बंदे सवार कर दिए जाएं तो जो है वो हादसा होंगे। इस तरीके से अगर एक गाड़ी, हर गाड़ी की लिमिट होती है उठाने की, अगर उसके ऊपर उससे ज़्यादा लोड डाला जाए तो जो है फिर हादसा होते हैं। इस तरीके से वेदर कंडीशन, यानी जो मौसम की हालत है, ऐसे मौसम होते हैं जिसमें फॉग बहुत ज़्यादा होती है। फॉग समझते हैं ना, धुंध में जो है आगे ड्राइवर को कुछ नज़र नहीं आता। इस तरीके से बहुत ज़्यादा हेवी रेन हो, तेज़ बारिश हो, उस वक्त भी जो है गाड़ी चलाना ख़तरनाक होता है। इस तरीके से अगर ड्राइवर ने जो है कोई ऐसी दवाई पी है या कोई ऐसी ड्रग यूज़ की या कोई ऐसा नशा किया है जिससे उसकी तवज्जो जो है गाड़ी के ऊपर नहीं आ रही है, सही से उसकी तवज्जो ठीक नहीं है, तो जो है हादसा होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसको ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब है कि ड्राइवर जो है ना इतना तुरम खान बन जाता है कि वो कहते हैं कि मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ, मैं तो 15 साल से काम कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरे साथ कोई हादसा नहीं हुआ, ये आज सेफ्टी वाला है मुड़ के ये बातें बता रहे हैं, मेरे से तो कुछ होगा ही नहीं। जब इस किस्म का बिहेवियर हो ना बंदे का, तब वहाँ पर क्या होते हैं, हादसा होते हैं। वो समझते हैं कि मेरे साथ कुछ होगा ही नहीं, और फिर जो है वो एक बदकिस्मत दिन आ जाता है। तो दोस्तों, अब इसके इन हादसा से बचने का तरीका क्या है? ये सारी चीज़ें तो मुमकिन है, इससे हम कैसे बचेंगे ये बहुत अहम है ना। उसके लिए ये है कि बिफोर यू कैन ड्राइव,
ड्राइव से पहले आपने क्या करना है, देखो जो भी बंदा ड्राइवर हो उसको जो है ना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो हासिल करना चाहिए, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस उसी को मिलते हैं जिसको बाकायदा हुकूमत के प्रोसेस से गुजर के उसको मिलता है ना, उसका बाकायदा टेस्ट किया जाता है, उससे ट्राई ली जाती है। तो जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपने ड्राइवर नहीं करना। इस तरीके से जब आप किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं तो आपकी बाकायदा अगेन ट्रेनिंग होती है, दोबारा आपकी ट्रेनिंग होती है, क्योंकि जब आप बाहर गाड़ी चला रहे होते हैं और अंदर चला रहे होते हैं दोनों में फ़र्क होता है। हर साइड की अपनी कुछ जो है ना ख़ास बातें होती हैं जो बाहर मौजूद नहीं होती, तो आपको जो है ना वो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, आपको उसका सनद अपने पास रखना चाहिए। इसके अलावा ड्राइविंग से पहले जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ड्राइविंग के लिए उससे पहले गाड़ी का एक दफ़ा चक्कर लगाएं पूरी गाड़ी का, और देखें उसको कि यार इसमें कोई मसला तो नहीं है, इसका टायर प्रेशर सही है, इसका हॉर्न सही चल रहा है, इसका हेडलाइट ठीक काम कर रहा है, इसके इंडिकेटर जो है वो सही है। समझ आ रही बात है? ये गाड़ी का एक दफ़ा आपने चक्कर लगाया। और इंस्पेक्ट व्हीकल सेफ्टी इक्विपमेंट, गाड़ी की जो सेफ्टी का सामान है उन सारों को चेक करें, भाई इसके अंदर सीट बेल्ट मौजूद है, समझ आ रही बात है, इसके अंदर पार्किंग ब्रेक मौजूद है, ठीक है, तो ये सारी बातें आपने चेक करें। इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लगे कि यार गाड़ी के अंदर होनी चाहिए और वो नहीं है तो वो आप रिपोर्ट करें, ठीक है, उस पर खामोश न रहें। और देखिए जो भी गाड़ियाँ होती हैं ना उसके लिए बनाने वाले उसका एक मेंटेनेंस जो है ना प्लान देते हैं कि भाई 3 महीनों बाद इसका ऑयल चेंज करना है, एक मिसाल दे रहा हूँ, 1 महीने बाद या इतने किलोमीटर चलने के बाद इसका ऑयल चेंज करना है, इसकी सर्विस करनी है। तो ये कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट हो ना उसके ऊपर गाड़ी के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है, लगी होती है कि भाई इसका जो है इसकी मेंटेनेंस हो चुकी है, इसका ऑयल जो है फलां डेट को चेक हो चुका है। कि ये चीज़ें अगर चेक नहीं होंगी और पुराना ऑयल यूज़ होगा वो लग के ख़त्म हो जाएगा, और जैसे आपको मैंने शुरू में कह दिया गाड़ी हीटअप हो जाएगी और फायर का एक सबब बनेगी। इस तरीके से ड्राइविंग के दौरान आपने ये एहतियात करना है कि स्पीड को कंट्रोल रखना है। हर जगह की अपनी स्पीड होती है ना, जैसे रोड के ऊपर हम जाते हैं तो मोटरवे की अपनी स्पीड है, हर जगह की अपनी स्पीड है। इसी तरीके से कंस्ट्रक्शन साइड जो है ना हर साइड की अलग अलग स्पीड होती है। हमारे साइड की क्या स्पीड है गाड़ी की? 10 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा हम जो स्पीड नहीं लगाते। इसके अलावा देखें स्पीड का जो मीटर होता है वो ठीक होना चाहिए आपकी गाड़ी में, और उसके ऊपर नज़र भी रखें एक दफ़ा। ऐसा ना हो कि आप गाड़ी चला रहे हो आपको पता ही नहीं है कि मेरी स्पीड कहाँ पहुँची हुई है, उस पर भी नज़र रखिए, उसकी कंडीशन भी ठीक हो। इसके अलावा जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो सीट बेल्ट जो है हमेशा पहने, सीट बेल्ट हमेशा पहने। सीट बेल्ट का दोस्तों क्या फ़ायदा है, जब अचानक गाड़ी को टक्कर लगती है ना तो आप सीधे शीशे में नहीं घुसते। अगर आपने सीट बेल्ट पहना हो सीट बेल्ट आपको क्या कर देगा, रोक देगा आपको, सही है, आप सीधे आगे नहीं जाएंगे। और इस तरीके से अभी ऐसे भी सेफ्टी की चीज़ें आई हैं कि सामने जो है ना एक वो लगा होता है, जब गाड़ी को टक्कर लगती है तो वो खुद ब खुद खुल जाता है, समझ आ रहे हैं, गुब्बारा होता है वो, अगर आपने सीट बेल्ट लगाया हो तभी वो गुब्बारा खुलता है। आपको पता है इन चीज़ होगा ना, जो ड्राइवर लोग हैं उनको पता होगा, बाकी मैं बता रहा हूँ। ऐसे भी गाड़ी आई है कि सामने क्या लगा होता है, एक गुब्बारा लगा होता है। उस गुब्बारे का मकसद क्या होता है, ताकि आपको सामने शीशे के जो टुकड़े ना उससे आपको बचाया जाए। तो वो तभी अपग्रेड होता है जब आपने क्या पहना हो, सीट बेल्ट लगाया, अगर नहीं लगाया वो चलेगा ही नहीं। इस तरीके से जब भी आप गाड़ी चलाते हैं दोस्तों कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपकी तवज्जो गाड़ी से हट जाए। मिसाल के तौर पर आप आपस में बातें कर रहे हैं, गप्पे शप्पे कर रहे हैं, एक ने अपनी गांव की कहानी शुरू कर दी, दूसरे ने अपनी शुरू कर दी, आप तवज्जो आपकी ड्राइविंग पर रहेगी क्या? नहीं रहेगी। और कभी भी ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल ना करें, ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। ये मोबाइल में इंसान का ध्यान ऐसे भटक जाता है कि उसको पता ही नहीं रहता कि मैं क्या चला रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं है। तो ये गलतियाँ लोग करते हैं और मैंने यहाँ ऑब्जर्व भी की हैं ये सारी गलतियाँ। इस तरीके से जब आप गाड़ी से आपने उतरना हो तो उसको अच्छी तरह पार्क करें, पार्किंग में गाड़ी को खड़ी करें। ऐसा ना हो कि जहाँ दिल किया वहाँ गाड़ी से उतर गए, ऐसा नहीं। और जब आपने गाड़ी से उतरना हो तो गाड़ी को स्विच ऑफ करें ताकि कोई अननोन बंदा उसको चला के न जा सके। इस तरीके से दोस्तों जब भी आप गाड़ी से उतरना हो तो उसका पार्किंग जो ब्रेक होता है वो लगाएं, और गाड़ी को कभी भी अनअटेंडेड नहीं छोड़े। अनअटेंडेड का मतलब है कि गाड़ी ऑन है और बंदा उसके अंदर मौजूद भी नहीं है। जब भी गाड़ी से उतरें उसका इंजन जो है ऑफ करें। इन सारी चीज़ों का उस पर अमल करें, क्योंकि अमल करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें फ़ायदा देंगी, अमल नहीं करेंगे तो ये इस किस्म के हादसात को हम कभी भी रोक नहीं सकते। तो ठीक है।